अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं तकरीबन 15 दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। 15 दिन पहले मैंने शब बारात व्लॉग अपलोड किया था और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इतने दिन से वीडियो एडिट करूँ और उसकी वॉइस ओवर करूँ और उसे अपलोड करूँ, क्योंकि उसके बाद में तो हम गए थे शादी में और शादी का व्लॉग भी मैं अपलोड नहीं कर पाई कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा था अपने मायके दिल्ली। तो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि मैं किस लिए गई थी। तो ये मैं बना रही हूँ जाने से पहले घिये के कोफ्ते। तो बस मैं घिये के कोफ्ते बनाने के बाद निकल गई थी। रोटी भी आयशा नमता ने खुद ही बनाई थी मेरे जाने के बाद, और फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। तो गाइस, मेरी अम्मी की इस टाइम हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है और उनको कुछ इस तरह से, मतलब जहाँ उनका ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन हुआ था ना, उसके बाद से कुछ टाइम बाद से उनको दर्द रहता है, मतलब जहाँ कोड़ी होती है ना उस जगह पर। तो अब उन्हें एमरजेंसी में 3 बार ले जाकर दिखाया है। जल्दी जल्दी में 2-3 दिन में दर्द हो जाता है। और जब मामू के यहाँ पर जो शादी थी उस टाइम पर भी उनके 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और फिर एमरजेंसी लेकर जाना पड़ा था। तो उन लोगों ने बोला है कि आप जहाँ पर इनके ऑपरेशन हुए हैं बाकी सारे, तो वहीं पर ही इन्हें ओपीडी में दिखाओ। तो शहनाज अम्मी के साथ ही रहती है, तो वो और उसके हस्बैंड और मेरा भाई, ये लोग ही जब भी जाना होता है इमरजेंसी या कहीं भी, ये लोग ही दिखाते हैं। तो बस मेरा तो बिल्कुल भी यहाँ से जाना ही नहीं हो पाता। कभी बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, कभी एग्ज़ाम हैं, तो इस तरह से मेरा कभी जाना ही नहीं होता। और अब इस टाइम पर मुझे मजबूरन जाना ही पड़ा, क्योंकि शहनाज का अब इस टाइम पर चल रहा है 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और इस टाइम पर उसे अब जो डेट दे रखी है बस उस पर उसे जाकर एडमिट ही होना है डायरेक्ट। तो बस इस वजह से वो नहीं ले जा पाएगी अम्मी को। इस टाइम उसकी भी हेल्थ कुछ ऐसी ही चल रही है, वरना अब तक तो उसने ही किया था। The next day. तो गाइस, ये है नेक्स्ट डे। तो रेयान ने हमें छोड़ दिया था जहाँ पर हमें जाना था एचओडी में। तो एचओडी से हमने लिया था अपॉइंटमेंट अम्मी के अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मुझे वहाँ पहुंचकर पता चला कि पहले तो अम्मी का अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर नेक्स्ट डे जाना है हमें ओपीडी में। तो अम्मी के बाकी ऑपरेशन हुए थे पंथ हॉस्पिटल में। तो फिर बस ये जब रिपोर्ट हमें मिल जाएगी अल्ट्रासाउंड की, तो उसे लेकर हमें जाना होगा पंथ। तो यहाँ से हमें छोड़ रहे हैं रेयान। तो हमें पता चला कि सेक्टर 7 की लोकेशन दिखा रहा था कि सेक्टर 7 में है एचओडी, लेकिन वहाँ पर एचओडी था नहीं। फिर वहाँ से हमने लोकेशन डाल करके सर्च करना शुरू किया और हमें रेयान ने बिल्कुल ही एचओडी पर ही, जहाँ एचओडी था वहीं पर ही उतारा था। और वहाँ से हम आ जाएंगे ऑटो में, तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो गई थी। तो रेयान जिस टाइम पर रेयान निकल रहे थे उसी टाइम पर ही हमें निकलना था, सेम टाइम था हमारा निकलने का। तो इस वजह से हम आ भी गए थे रेयान के साथ, वरना तो फिर वहाँ से हमें ऑटो ही करके आना पड़ता। तो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम तो सेक्टर 7 ही आते और पता चलता वहाँ पर है ही नहीं। तो अब यहाँ पर हमने फिर कुछ टाइम आने के बाद वेट करना पड़ा हमें, क्योंकि जब हम आए थे तो 6-7 लोग थे अल्ट्रासाउंड के और हमें सेम ही टाइम दिया गया था अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और इसके बाद A few moments later. बस कुछ देर वेट करने के बाद हमारा आ गया था नंबर और अल्ट्रासाउंड अम्मी का हो चुका था। और अब हम वेट कर रहे थे रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट के लिए आधा घंटा बैठने के लिए बोला था, उन लोगों ने कहा था कि आधा घंटा वेट करो और बस रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट लेने के बाद बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस, यहाँ से हमने किया था ऑटो। तो पहले तो हमने बैटरी वाले रिक्शे वाले से पूछा, तो पता चला कि बैटरी वाले रिक्शे से तो काफ़ी टाइम लगता है यहाँ से जाने में। और मतलब एक ही बैटरी वाले रिक्शे वाले ने बोला था कि हाँ चलो मैं चलूँगा, तो वो भी ऑटो के ही जितने पैसे ले रहे थे। तो फिर हमने सोचा था कि इससे अच्छा तो ऑटो से ही चले जाते हैं।
बाय बाय। तो गाइज़ अनाया और हानिया को तो शहनाज ने संभाल ही लिया था। मैंने आज इसे कुछ टाइम के लिए ही तो आज जाना था, तो मैंने आज इसे छोड़कर देखा था कि ये इसके पास रह पाएगी यानी शहनाज के पास, क्योंकि कल तो मुझे हॉस्पिटल जाना है इसलिए। तो इतनी देर में मुझे ये पता चल गया कि हाँ ये रुक जाएगी शहनाज के पास, और बहुत ही ज़्यादा खुश थी ये झूले से। और इस तरफ धूप भी आ रही थी और इसे हल्की हल्की ठंड सी भी हो रही है, तो इसलिए इसके लिए सही रहा धूप में ही इसने इसका झूला लगा दिया था और यहाँ पर ये आराम से झूल रही थी। तो बस फिर हमने कुछ देर किया था आराम, और आराम करने के बाद जब हम उठे तो असर की नमाज़ को थोड़ा लेट ही हो गई थी। फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मुझे कुछ देर के बाद थोड़ा आवाज़ आई जैसे पानी की आवाज़ आती है बाहर से। तो मैंने बाहर निकल के देखा तो वो पाइप की आवाज़ आ रही थी, छत के पानी के निकलने की। और बाहर देखा तो बहुत ही अच्छी खासी बारिश हुई थी, और बारिश के बाद में जैसे हल्की हल्की बूंदें आ रही थी अब भी। और तो ये वीडियो में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई है, लेकिन इस टाइम भी बूंदें आ रही हैं। और बारिश बहुत ही तेज़ हुई थी क्योंकि पानी अच्छा खासा भरा हुआ था छतों पर, और वो छत पे से पानी निकलने की ही आवाज़ थी, जिसकी आवाज़ से मुझे लगा कि पानी की आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है। मैंने निकल के देखा तो फिर टाइम देखा तो असर की नमाज़ को थोड़ा लेट ही हो गई थी। फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद और कुछ टाइम बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ते ही मैं लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि फिर कुछ ही देर बाद मुझे पता था कि मगरिब की नमाज़ के लिए अज़ान हो जाएगी मगरिब की। फिर नमाज़ पढ़ी थी मगरिब की, तो उसके बाद फिर हमने बनाई थी रोटियां। तो A few moments later. तो गाइज़ ये अम्मी ने, जब तक मैं आई हूँ जब तक अम्मी ने ये प्याज काट कर, आल की प्याज, इसे फ्राई कर दी थी और बोनलेस के छोटे छोटे पीस कर लिए थे और मसाला भी निकाल दिया। बस अच्छे से मैंने इसे भून लिया था इस मसाले में बोनलेस को, और भुनने के बाद कुछ देर लिड लगा कर रख दी थी। तो मैं भगोने के ढक्कन देख रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है ये कहाँ पर रखते हैं। फिर मैंने देखा जहाँ पे प्लेट है वहाँ पर होगा, तो मुझे कोई ढक्कन समझ में नहीं आ रहा था। कभी तो मैं सोच रही थी कि प्लेट को लगा देती हूँ, फिर मैं सोच रही थी कि चलो ढक्कन ही देख लेती हूँ। फिर मुझे एक भगोने का ढक्कन मिला और वो भी थोड़ा सा बड़ा, फिर मैंने वही लगा दिया था इस पर। बस अब इसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज डालकर कुछ देर के लिए ढक दिया था और बनकर तैयार हो गई थी ये अच्छी सी डिश, आल की प्याज और बोनलेस। और बस अब मैं ये सर्व कर रही हूँ डिश में और दस्तरखान लगाने के लिए, और दस्तरखान लगा लेंगे अब हम, बस खाना खाएंगे। तो रोटियाँ अम्मी और मैंने दोनों ने मिलकर ही बना ली थी। मैं तो वैसे मना ही कर रही थी कि मैं बना लूँगी अपने आप, लेकिन फिर अम्मी कहने लगी कि नहीं मैं साथ में सिखवा लेती हूँ।
The next day. तो गाइस अब हम जा रहे हैं पंत हॉस्पिटल। तो अम्मी के बाकी ऑपरेशन पंत हॉस्पिटल में ही हुए हैं, तो वहाँ की ही ओपीडी में हमें दिखाना है अम्मी को। तो ऑटो में जा रहे थे हम यहाँ से। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट कर लिया था ऑटो। वैसे तो यहाँ से जो बस जाती हैं वो कोई भी उस पर किराया नहीं लगता लेडीज़ का, लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा बस की वजह से, हमें 2 रोड क्रॉस यहाँ पर करने पड़ते और 2 रोड वहाँ पर क्रॉस करने पड़ते। तो इसलिए अम्मी ने कहा कि वैसे ही चलते हैं हम ऑटो से डायरेक्ट। तो बस अब हमारा नंबर आने ही वाला है और यहाँ पर हम लगे हुए हैं लाइन में। तो जब अंदर कलेक्ट कर लेते हैं ना पेपर, तो उसके बाद में इधर बिठा देते हैं, वरना जब तक लाइनों में खड़ा ही होना पड़ता है। और बस अब हमारा नंबर आ गया था और हमने डॉक्टर को दिखा दिया था। तो डॉक्टर ने लिखी है एमआरआई, और एमआरआई करवानी भी हमें यहीं से है, हॉस्पिटल से, बाहर से नहीं करानी है। तो बस यहाँ की हमें कल आना है डेट लेने के लिए एमआरआई की। तो वैसे तो काफ़ी दिन की डेट देते हैं, लेकिन जो दिल्ली के रहने वाले होते हैं तो उनका आधार कार्ड और पहचान पत्र लगता है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो उनको थोड़ा जल्दी की डेट मिल जाती है। तो कल हमें ये डॉक्यूमेंट्स ले कर के आना है और सुबह मॉर्निंग में आएंगे हम यहाँ पर। तो देखते हैं फिर कितने दिन की डेट देते हैं। अच्छा है कि रमज़ान से पहले हो जाए एमआरआई, तो बस अभी हम यही सोच रहे थे। The next day. तो गाइस ये हम नेक्स्ट डे आए हैं यहाँ पर पंत हॉस्पिटल में एमआरआई की डेट लेने के लिए और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। ये फन अमेरिका हो गई है। तो गाइस आज हानिया को भी लेकर जाना पड़ा था हमें हॉस्पिटल, क्योंकि आज शहनाज को डॉक्टर की जो रेगुलर चेकअप के लिए जाना होता है उसकी डेट थी, तो वहाँ पर गई थी वो। तो वो अनाया को लेकर चली गई थी और हम हानिया को लेकर चले गए थे। तो हानिया फिर किसके पास रुकती, इसलिए हानिया को लेकर जाना पड़ा और वहीं से ही हम लेकर आ गए थे पाए। तो वैसे तो बनाए थे अम्मी ने ही पाए, लेकिन मैंने अम्मी की हेल्प कर दी थी। तो अम्मी से हमें इसलिए बनवाने थे क्योंकि बच्चों को और हमें सबको ही अम्मी के हाथ के पाए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम अम्मी से ज़्यादा मुश्किल तरीके से बनाते हैं और फिर भी अम्मी के हाथ जैसा स्वाद हमारे हाथ में आता ही नहीं है, तो इसलिए हमने अम्मी से ही बनवाए थे पाए। तो अब ये बनकर हो गए हैं रेडी, और प्याज मैंने तली हुई निकाल ली है ऊपर से गार्निश करने के लिए, और थोड़ा तार निकाल लिया है, मतलब कि तरी निकाल ली है ऊपर से डिश में डालने के लिए। तो बस अब अम्मी ये नमक चख रही थी लास्ट में, क्योंकि अम्मी का ब्लड प्रेशर कभी कभी ना हाई हो रहा है, तो इसलिए अम्मी की वजह से थोड़ा सा हल्का ही रखना पड़ रहा है हमें हर चीज़ में नमक। बाद में फिर हम अपने लिए जब हम डिश में करते हैं ना, जब डाल लेते हैं नमक, लेकिन हाँ वैसे तो हल्का ही रखते हैं। और आटे में भी नमक नहीं डाल रहे हैं इसी वजह से, अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी का एकदम अचानक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा लो रहता है और एकदम अचानक से हाई हो जाता है। ये कहीं नहीं, सिंपल ही तो है। ये चेंज करवा लिया? अरे इसके अंदर जो मामला अच्छा नहीं, वो ना ये क्या बोलते हैं डिटॉल वाला है, वो यहाँ पर भी था, तो मुझे उसकी स्मेल से ना अच्छी नहीं लग रही। झाग निकालती है। हाँ, इसमें झाग नहीं बन रहे, इसमें झाग नहीं बन रहे। वो वाला हमारे यहाँ पर भी था, मैंने इनको मना किया वो लाने के लिए। मेरे को जो है ना उसकी स्मेल से बहुत परेशानी हो रही थी। तो हम गए थे वहाँ पर, यही जो यहाँ पर है खिचड़ीपुर में, वो शॉपिंग वाला, तो फिर मैंने देखा इसकी स्मेल जो है ना वैसी थी, भीनी भीनी हल्की हल्की सी। मैंने कहा बस ये वाला ले लो। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो। तो मैड आकर झाड़ू पोछा और बर्तन करके चली गई थी। तो मैंने बर्तन लगाए थे स्टैंड में, जो भी जहाँ के बर्तन होते हैं वो सब लगाने के बाद फिर मैं ये पायदान लगा रही थी, पायदान की जगह पर। तो बस इन्होंने मैड लगा रखी है इन 3 कामों के लिए, और वो भी अभी कुछ टाइम से ही लगवाई है। तो इन्होंने लगवाई है झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मैड।
और ये बहुत ही अच्छा किया इन्होंने इस टाइम पर लगवा कर, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रह जाऊंगी यहाँ पे, 10 या 15 दिन। और उसके बाद में फिर शहनाज को देखो जब कोई बेबी होगा, और उसके बाद में फिर अम्मी का भी थोड़ा हेल्थ का इशू चल रहा है, तो अम्मी की भी बहुत हेल्प हो जाएगी। अम्मी तो बहुत ज़्यादा मना कर रही थी कि घर में काम ही कितना है और ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने समझाया अम्मी वो शहनाज सही कह रही है, तो फिर अम्मी की समझ में आ गई थी कि चलो ठीक है। तो यहाँ पर बन रही है बिरयानी, और बिरयानी सबको मेरे हाथ की खानी थी। तो होता क्या है, जब बच्चे यहाँ आते हैं या वहाँ पर शहनाज जाती है तो बच्चे बोलते हैं हमें खाला के हाथ की बिरयानी खानी है, वरना बिरयानी तो शहनाज भी काफ़ी अच्छी बनाती है। होता क्या है, जब हम एक जैसे हाथ की चीज़ें खाते रहते हैं ना, तो अलग से लगता है दूसरे के हाथ का खाना। तो सबको बिरयानी की बहुत ज़्यादा वो हो रही थी मेरे हाथ की, कि जो है ना बिरयानी खानी है बिरयानी। चलो मैंने कहा अब जाते जाते बिरयानी बना देती हूँ। तो मेरा इरादा ऐसा था कि बस अब मैं जाने ही वाली थी, कि अब मैं चली जाऊँगी 1-2 दिन में। तो बिरयानी खाई थी हम सब ने दोपहर के खाने में। और उसके बाद में ना फिर रेयान का फ़ोन आया था कि आज हम कहीं घूमने चलेंगे। तो अम्मी मना कर रही थी शहनाज की वजह से कि अब ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे पब्लिक प्लेस पर ऐसे जाना घूमना उमना। वैसे तो अलग बात है कि कहीं पर चलो, जैसे किसी के यहाँ पर जाते हैं ऐसे होने के लिए, वो बात अलग होती है, लेकिन ऐसे सही नहीं है। लेकिन शहनाज का भी दिल चाह रहा था कुछ घूमने का, तो फिर हम फिर शाम के टाइम में निकले थे घूमने के लिए। तो गाइज़ अब हम निकल चुके हैं थोड़ा आउटिंग के लिए। तो यहाँ से कुछ शहनाज को कुछ सामान ख़रीदना था, पास में ही कोई शॉपिंग सेंटर था, पहले इसने वो सामान लिया कुछ, और उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ से जा रहे थे हम चौधरी के ढाबे पर खाना खाने के लिए। और ये है गाज़ियाबाद और दिल्ली के बीच में ही पड़ता है ये। तो वहाँ से हमारा घर इतनी ही दूर है जितना दूर यहाँ से अम्मी का घर है। तो ये शायद क्या नाम है, साहिबाबाद, हाँ साहिबाबाद में है ये। चौधरी बीटन सिंह ढाबा कुछ करके ऐसी ही है उसके ढाबे का नाम। तो वहाँ पर जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे सब कुछ वेज है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं ढाबे पर, और फिर हम यहाँ से खाना खाने के बाद निकलेंगे और फिर खाएंगे हम आइसक्रीम। बस खाना खाने के बाद फिर हमने पिया कुल्हड़ वाला दूध, और रेयान करवा रहे हैं कुल्हड़ वाला दूध कुल्हड़ में। तो बस हमने ये फिर आराम से गाड़ी में बैठकर ही पिया था। और अम्मी के लिए और जावेद के लिए खाना पैक करवा रहे थे, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। तो अब देखो हानिया वैसे तो आने के टाइम पर तो बड़े आराम से पीछे बैठी रही थी, और जाने के टाइम पर इसने इतनी मस्ती की है, इतनी की है कि मैं जो है ना रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, क्योंकि ये मेरा हाथ इतना ज़्यादा हिलवा रही थी कि मैं बना ही नहीं पाई वीडियो। तो आराम से तो स्टेयरिंग घुमा रही थी। और अनाया का आने के टाइम पर तो मूड ऑफ था, अब अनाया भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।